का फल उसको प्राप्त हो गया जिसने अपने आप को समर्पित कर। पर बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। कह देना अलग बात है, शरीर के कष्ट की तो बात जाने दो, अपमान नहीं सहन होगा। सभा में बिना किसी अपराध के अपमानित करके भगा दिया जाए तो अपमान नहीं सहन होगा। क्यों? क्योंकि अभी दान ही नहीं किया। अगर दान कर दिया है तो फिर मान अपमान या मृत्यु आदि भी कुछ नहीं। ये जीवन आपके लिए। जिन हरि की गागर भर आनी तीन वैकुंठ अपनी थिति ठानी। जो भगवत सेवा के लिए जल लाता है पात्र में भरकर, वो वैकुंठ पर अधिकार प्राप्त कर लेता है। जो ठाकुर को मंदिर ले पे माया ताकों कबहू न छेपे। जहां ठाकुर विराजमान वहां जो सोनी लगाता है, पोछा लगाता है, कभी माया उसके जीवन में बाधा नहीं डाल सकती है। जो ठाकुर को सीधो बीने जितने तीरथ तितने कीने। जो ठाकुर जी के लिए भोग बनाने के लिए वो दाल बीन रहा है, अनाज बीन रहा है, फिर पवित्र करके पिछवा करके उस पर भोग बनाना है। तो जो ठाकुर के भोग की कोई कंकड़ ना, कोई बाल ना, कोई ऐसा दाल है, चावल है, जो बोले सारे तीर्थों के अवगाहन का फल मिल गया केवल बीनने मात्र से। ठाकुर सेवा का देखो फल। जो ठाकुर की माला पोवे सोई परम भक्त नित हो। जो फूल सेवा, बड़े भाग्यशाली वो हाथ हैं जो प्रभु के लिए श्रृंगार में मणियों की माला, पुष्पों की माला, मुकुट, वेणी ये सब तैयार करते हैं। बोले वो सीधे महाभागवत प्रभु की श्रेयंग सेवा का अधिकार प्राप्त करता है। अरे सेवा मिल गई ना, पास हो गए, श्री जी ने हमें अपना बना लिया। जो ठाकुर को चंदन लावे त्रिविध ताप संताप मिटावे। धीरे धीरे चंदन घर्षण कर रहे हैं, धीरे धीरे। इसलिए कि आप जोर से करेंगे तो मोटा चंदन होगा, मोटा चंदन होगा तो पत्रावली ठीक से नहीं बनेगी। मृदु मृदु घर्षणा, धीरे धीरे चंदन को घसते हैं। बोले क्या? बोले दैहिक दैविक भौतिक तीनों तापों को, संतापों को मिटा करके भगवत प्राप्त हो जाते चंदन मात्र घसने से। जो ठाकुर जी के लिए चंदन घिस के पत्रावली करते, कितना अहोभाग्य। जो ठाकुर के पात्रन को धोवे सदा सर्वदा निर्मल होवे। कोई देख नहीं रहा, जल्दी जल्दी पानी डाल कैसे धो के रखते हैं। नहीं, आप पात्र मार्जन कर रहे हैं, अपने हृदय का मार्जन हो रहा है। प्रभु की सेवा के पात्र बड़े पवित्रता से, सावधानी से। फिर क्या होगा? बोले आपका हृदय निर्मल हो जाएगा, उसमें भगवत प्रीति उदय हो। एक एक सेवा साक्षात प्रभु की प्राप्ति कराने में एक एक सेवा समर्थ है। जो हरि कीर्तन मुख सो करे मुक्ति चारिता के पायन परे। जो मुख से नाम या पदगान करते हुए ठाकुर सेवा करता है, बोले चारों मोक्ष उसके चरणों में पड़े रहते हैं, वो मोक्ष नहीं चाहता है। सेवा में जे आलस करें, वैष्णव बन गए, शरणागत हो गए, आज्ञा कुछ है कर कुछ रहे हो, मनमानी आचरण, कुकुर होए के फिर मरे। अब दोनों बातें देख लो, सेवा भी देख लो और मनमानी आचरण देख लो। जो गुरुदेव का आश्रय लेकर कंठी बंधवा के मनमानी आचरण करता है, विमुख आचरण करता है, तो सूरदास जी महाराज जो भी सेवा की महिमा कह रहे थे, वो कह रहे हैं कि जो आज्ञा में, भजन में, सेवा में विमुख, प्रमाद, आलस्य करता है, कुकुर होए के, स्वान होए के फिर मरे बार बार। बढ़िया अवसर दिया गुरुदेव ने, आपको उपासना बताई भगवत में। अब मनमानी चलना है तो फिर आप देख लो। मनसा जो सेवा आचरे तभी सेवा पूरी परे। कई बार होता है कि कोई भी सेवा तभी सही मानी जाएगी, पहले मन से हो जानी चाहिए। आज को श्री जी को ऐसी पोशाक पहनानी है, फिर ऐसा माला, फिर ऐसी चंद्रिका, ऐसा मुकुट, ऐसी वेणी, ऐसा, हाँ, फिर सेवा। पहले मन से उसका पूरा चिंतन करोगे, आज सेवा क्या करनी है, आज ऐसे ऐसे। बोले संपूर्ण सेवा तभी मानी जाती है। सेवा को आसरो करी रहे दुख सुख बचन सबन के सहे। देख लो, हमको सेवा का भरोसा लेना है, हमारी भगवत प्राप्ति सेवा। अब इस सेवा में कभी कोई कटुवचन बोल दे, कभी कोई दुखद बात बोल दे, चुपचाप सहो, झगड़ा करने की जरूरत नहीं। जो सेवा की उल्लंघन करे सो जड़ जन्म प्रेत को लहे। देखो, एक दिन सुनाया था कि ठाकुर जी के लिए मनिया आया, स्वयं पा गए तो प्रेत बने और श्वान बनकर पीछे उन महात्मा से आवाज कर रहे थे कि अपनी जूठन दे दो। इन महापुरुषों के वचन झूठे नहीं हैं। सेवा का उल्लंघन, मनमानी आचरण, ऐसा बिल्कुल अगर भूल हो जाएगी तो ठीक नहीं। प्रेत बनोगे पर वृंदावन के ही बनोगे, फिर उद्धार होगा। काहे को एक जन्म बर्बाद करोगे? वेद पुराणन में यो भाखे सेवा रस ब्रज बीथिन चाखे। यदि सेवा मिल गई तो जो हमारे लाडली लाल कुंज निकुंजों में विहरण करते हैं, उनका वो रस आपको प्राप्त होगा। सेवा की है अद्भुत रीति, सेवा ही सो उपजय प्रीति। आज से तुम सेवा नहीं करोगे, चलो जाओ भजन करो, तुम्हें ऐसा लगना चाहिए मनो मर गया। सेवा के बिना हम कैसे जीवेंगे? सेवा का फल क्या है? सेवा में प्रीति हो जाए। नहीं नहीं, जो चाहो दंड दे दो, हमसे सेवा मत छुड़ाओ। प्रायः महापुरुषों में देखा, सेवा में प्रीति हो जाए, सेवा का फल है। सेवा का फल क्या है? सेवा में प्रीति हो जाना। हम इस सेवा के बिना जी नहीं पाएंगे। जो चाहो दंड दे दो, मुझे सेवा से विलग मत करो। सेवा को फल कहो न जाई मुख सुमिरे श्री वल्लभ लाई। सेवा को फल सेवा जावे सूरदास प्रभु हृदय समावे। सेवा का फल सेवा ही है। सेवा करता रहे प्राण वल्लभ, जीवन वल्लभ, राधा वल्लभ, इनका स्मरण करते हुए एक एक सेवा से परम पद प्राप्त हो जाता है। आपको संपूर्ण सेवा कर रहे हैं, अपनी कुटिया में विराजमान प्रभु की सेवा, उनका नाम सुमिरन कर रहे हैं। अब संशय मत करो कि तुम्हें भगवत प्राप्ति होगी कि नहीं। तुम्हारी हृदय की स्थिति से यहां नहीं तात्पर्य है, यहां प्रभु की सेवा से तात्पर्य है। आप सेवा में हो, आप निश्चित भगवत प्राप्त हो जाओगे। बस सेवा पद्धति को गुरु प्रताप से समझो और मन को भी, तन को भी उन्हीं की सेवा में लगाओ, जीवन सार्थक हो जाएगा। शेष जागे। श्री राधा।